तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट एक लेकर के आए हैं। वो भी ज्ञान बिंदु का है। पिछले दिन जो एग्ज़ाम हुआ है 7 तारीख को, उसी की दृष्टि से ये हम 10 सेट लेकर के आए हैं। तो आप लोग तो वो क्वेश्चन तो सुने ही होंगे, आपके साथी और वो एग्ज़ाम दिए होंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब 9th और 10th लेवल का था। तो उसी के आधार पे मैं आज 1 से 10 सेट तक क्वेश्चन कराऊँगा। तो आप लोग 1 से 10 सेट को ज़रूर देखिएगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो ज़रूर ही अच्छी होगी आप लोग के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम बिना कुछ देर के हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। हम तो आज मैं 1 सेट करा रहा हूँ, इसके बाद मैं 10 सेट कराऊँगा और 5-6 दिन के अंदर मैं 10 सेट करा दूँगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ग्रुप में कम से कम भेजिएगा अपने दोस्त के पास। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ये आपको हो जाएंगे 90वें मंडल में। क्या हो जाएंगे? 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपको ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और ये जो है ऋषभदेव आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। और ये महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर थे। कितना? 24वां तीर्थंकर थे। और अरिस्टोनॉमी जो है, अरिस्टोनॉमी ये आपको 22वां तीर्थंकर थे। और 23वां पूछता है एग्जाम की दृष्टि से, एक 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, एक पहला ऋषभदेव, 24वां महावीर स्वामी। ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर ही होगा, ये 24वां तीर्थंकर थे। और इसके बाद 23वां पूछता है पार्श्वनाथ। बस, इससे आगे नहीं पूछता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? किस लेखों में? तो मौस्की शिलालेख, गुर्जरा और उडगोलम सभी में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? तो ये किया गया था 1025 ईस्वी में। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध हुआ था दोस्त 1582 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं आता है। नहीं था बिचौलिया वर्ग। तो आपको हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, रैयतबाड़ी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया। चाकू मारकर हत्या कर दिया। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड मियो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मियो। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संबंध में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो वह डिजरेली कहा था। कौन कहा था? डिजरेली। 9 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। काल का संपादन किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परांजपे। कौन हो जाएंगे? परांजपे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो वो हो जाएगा क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। तो इसमें देखिए असत्य मांग रहा है। तो असत्य इसमें हो जाएगा आपको ये इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार घोष, ये सही है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। इसके बाद है तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी, ये गलत है आपको। बालिका विद्यालय जो है इसके स्थापना सावित्री बाई फुले ने किया था। कौन किया था? सावित्री बाई फुले, बल्कि दादा भाई नौरोजी, ये गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है
किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? अनुशंसा किया गया, तो इसमें आपको हो जाएगा ली आयोग। क्या हो जाएगा? ली आयोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है, तो यह है बोकेसियो का। किसका? बोकेसियो का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मार्टिन बेहम को। किसको? मार्टिन बेहम को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका टाइटन है। क्या हो जाएगा? टाइटन। और शनि जो है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? यहाँ पे कह रहा है काली एवं तीस्ता, तो काली एवं तीस्ता आपको हो जाएगा नेपाल हिमालय। कहाँ हो जाएगा? नेपाल हिमालय। पंजाब हिमालय होता है सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय होता है सिंधु और सतलज। कुमाऊँ हिमालय होता है सतलज और काली। और असम हिमालय होता है तीस्ता और दिहांग। चारे गो है, और चार गो को याद कर लीजिएगा, कोई एक न एक आ जाएगा। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का बी, भोरघाट। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई एवं पुणे के बीच स्थित है। चलिए ये थालघाट जो है, थालघाट दर्रा, ये नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। और सेनकोट दर्रा, ये जो है सेनकोटा दर्रा, ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच है। तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच है। पालघाट कहाँ है? पालघाट किसके किसके बीच है? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है आपको इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। अगर आपको पूछे कि भारत की उत्तरी बिंदु कौन है? भारत की उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु आपको इंदिरा कॉल हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर आपको पूर्वी बिंदु पूछे, पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु आपको किबीथू और पश्चिमी बिंदु गोड़माथा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में चंद्रताल झील स्थित नहीं है, चंद्रताल झील। और ये चंद्रताल झील कहाँ है? चंद्रताल झील है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील है। सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, और इसके बाद जिस झील के अंतिम में ताल लगा है वो सब उत्तराखंड में है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा केरल में। कहाँ पर? केरल में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? मतलब कह रहा है कि मसाला उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? तो इसमें आपको हो जाएगा 23 का बी, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति को मसाला उत्पादन कहते हैं। और ये गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन है। क्या है? झींगा उत्पादन। और ये खाकी क्रांति जो है ये चमड़ा उत्पादन है। और अमृत क्रांति जो है, अमृत क्रांति दो नदियों के जोड़ों को मिलन का, ये मतलब नदी को जोड़ने की परियोजना से ये संबंध है अमृत क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है मोटर गाड़ी उद्योग। कौन? मोटर गाड़ी उद्योग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सर्वाधिक साक्षरता वाला
केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है नैरोबी में। नैरोबी में। कहाँ पर? नैरोबी में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों का मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? बिचौलिया का कार्य करता है। तो ये आपको हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो ये थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपको कनाडा। कहाँ से? कनाडा से। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं था? तो छठी अनुसूची में मणिपुर शामिल नहीं था। कौन था? मणिपुर शामिल नहीं था। और छठी राज्य सूची में शामिल था 3 गो राज्य, जो असम था, मेघालय था और त्रिपुरा था। ये 3 गो शामिल था और मणिपुर शामिल नहीं था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था। ये मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय की स्थापना दिवस कब है? 1 अप्रैल 1970 को है। कब है? 1 अप्रैल 1970 को है। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों का 1987 है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों को नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 33 का 1992 संशोधन अधिनियम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है। तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 43। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 43। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपको हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको इसी में पूछे कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? प्रथम तो कौन था? प्रथम राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन। अगर अभी वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। ये 14वां उपराष्ट्रपति है। अगर पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वां राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति 15वां है और उपराष्ट्रपति 14वां है। और 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो इसका हो जाएगा आपको 104वां। क्या हो जाएगा? 104वां। ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो आपको हो जाएगा आपको ये विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन की गति के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। मतलब न्यूटन की गति का 3 नियम है, तो जिसमें द्वितीय में न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और प्रथम जो है ये बल का परिभाषा है। और तृतीय जो है विपरीत क्रिया के बल जो कार्य करता है, मतलब उसी को तृतीय कर जैसे कहते हैं। जैसे रॉकेट का चलना, या बंदूक से निकली हुई गोली, या नौ का तैरना, ये सब है न्यूटन के तृतीय गति। और प्रथम गति है, प्रथम नियम उसको कहता है जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसको जब तक कोई बाह्य बल उसको हाथ नहीं लगाएगा या कोई कार्य उस पर बाह्य बल नहीं करेगा, तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो उसी को प्रथम नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम इसका व्यंजक प्राप्त होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? तो ये आपको है
WH क्या हो जाएगा WH। जल का यहाँ पे कह रहा है 40 में कि जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है। तो अगर सेंटीग्रेड रहता तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है, फ़ारेनहाइट है, तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में रहता तो 4 डिग्री होता। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग अल्फा किरण है। कौन है अल्फा किरण है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, किस किरण की, तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है गामा किरण की। किसकी होती है गामा किरण की। इसके बाद बीटा, इसके बाद अल्फा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको हो जाएगा 43 का ये लोक लांसे सेल। क्या लोक लांसे सेल। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए। तो उसका क्या गुण होना चाहिए। उसका होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया। तो ये आपको हो जाएगा डी ब्रोगली। कौन हो जाएगा डी ब्रोगली। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया है न्यूलैंड्स ने। कौन दिया है न्यूलैंड्स ने। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें 49 का ऑप्शन नंबर ए मीथेन। क्या हो जाएगा मीथेन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था। कोशिका के केंद्र का खोज किसने किया था। तो ये आपको हो जाएगा 50 का रॉबर्ट ब्राउन। कौन हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है। फिनोटाइप का अनुपात क्या है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए 3:1। 3:1। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसका हो जाएगा आपको 52 का ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला। क्या हो जाएगा क्लोरेला। 53 नंबर क्वेश्चन है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 53 का बी ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा ब्रायोफाइटा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा मध्य फल भित्ति। क्या हो जाएगा मध्य फल भित्ति। 55 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है। दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है। तो ये आपको हो जाएगा कौन एस्क्लेरेन काइमा। एस्क्लेरेन काइमा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा पक्षी वर्ग के। कौन पक्षी वर्ग के। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है। अग्नाशय से नहीं होता है। तो ये आपको हो जाएगा इरेप्सिन। क्या हो जाएगा इरेप्सिन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग को है। मस्तिष्क के किस भाग को है। मतलब शरीर के संतुलन जो बनाए रखता है मस्तिष्क का कौन सा भाग रखता है। तो वो आपको हो जाएगा सेरेबेलम। क्या हो जाएगा सेरेबेलम। 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था
गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर, तो ये आपको हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। 60 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो ये है संपत्ति कर। कौन है? संपत्ति कर। अगर आपको पूछे सीमा शुल्क कौन है, तो सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घटोला से है? निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घटोला से है? तो इसका देखते हैं। 63 का आपको हो जाएगा जानकी रमन समिति, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा 64 के सी, रस खान। कौन हो जाएगा? रस खान। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा 65 का ए, वियना में। कहाँ पर? वियना में। 66 नंबर क्वेश्चन है कि रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो ये आपको है रोबिन रेडबेस्ट। कौन है? रोबिन रेडबेस्ट। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये ट्राम्बे में है। कहाँ पर? ट्राम्बे में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। किससे? शहनाई वादक से बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रायण घाट में स्थित है? किसका समाधि स्थल महाप्रायण घाट में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 72 के सी, विश्वनाथ आनंद। क्या हो जाएंगे? विश्वनाथ आनंद। 73 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा 73 का भी वेलिंगटन। कहाँ पर? वेलिंगटन में। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया का मानवीय सहायता प्रदान किया? तुर्की और सीरिया का मानवीय सहायता प्रदान किया। तो ये हो जाएगा आपको 74 का ए, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है तुर्की और सीरिया का सहायता किया था भूकंप के दौरे में। 75 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है? हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये आपको बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ पर 60 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण क्या है? स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण क्या है? तो ये आपको क्या है 76 का लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? लातूर महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर का 70 फीट की ऊंची प्रतिमा बना है, जिसको कहता है प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज। स्टेचू ऑफ नॉलेज। 77 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डिस्क लीग 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 77 का डी, उत्तराखंड।
78 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा। मतलब कौन देश का जो है ये थीम है कि बुक फेयर कौन देश का थीम है। तो ये आपको हो जाएगा 78 का डी, भारत का है, अपना खुद भारत। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कर्मा, यहाँ से मैथ है तो मैथ में तो समय लगेगा। बिरानवे से है, 92 से हिंदी है। कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आपको निजवाचक सर्वनाम है। 93 का क्वेश्चन है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लास का होता है उत्तजोर लास। क्या होता है? उत्तजोर लास। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख है तो सुख दुख आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। 95 नंबर क्वेश्चन है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। क्या है? ईर्ष्या से जल उठना। तो चलिए आज हम जीके जीएस का इसमें 100 क्वेश्चन कराए हैं। ये ज्ञान बिंदु का सेट है और ज्ञान बिंदु का ऐसे ही मैं 10 सेट कराऊंगा। तो आज एक सेट से शुरू किए हैं, 5-6 दिन के अंदर आपको 10 सेट दे दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।